बच्चों, आज हमारे 2 चैप्टर पूरे हो गए हैं। अब तक हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, इसका रिवीजन हम करते हैं और फिर बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पारिवारिक आय के अर्थ और प्रकार। परिवार के सदस्यों द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई धनराशि को आय कहा जाता है। आय के लिए आर्थिक प्रयास आवश्यक होते हैं। आर्थिक प्रयासों के बदले में प्राप्त होने वाली सुविधाओं को भी आय में ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की मुख्य सुविधाएं हैं निःशुल्क आवास, शिक्षा, चिकित्सा, वाहन आदि। नगद प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष सुविधाओं के रूप में प्राप्त होने वाली आय को अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पारिवारिक व्यय। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला व्यय ही पारिवारिक व्यय कहलाता है। पारिवारिक व्यय 4 प्रकार के होते हैं: निश्चित, अर्धनिश्चित, अन्य तथा आकस्मिक। फिर हमने पढ़े पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। परिवार की कुल आय, परिवार का स्वरूप, रहन सहन का स्तर, सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं, रहने का स्थान, बच्चों का व्यय, व्यक्तिगत व्यवसाय, रहने की दक्षता तथा मितव्ययता सभी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर हमने पढ़ी पारिवारिक बचत। पारिवारिक व्यय में से वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष बचती है उसका लाभ के लिए विनियोग करने पर वह बचत कहलाती है। सफल गृहिणी व्यवस्था के लिए पर्याप्त आय, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुचित व्यय तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत आवश्यक होती है। पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: आय कम होने व व्यय में वृद्धि हो जाने की स्थिति में सहायक, अवकाश का समय व्यतीत करने में सहायक, अनावश्यक व्यय से बचाने में सहायक, आवासीय व्यवस्था, सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक, आय की वृद्धि में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन तथा मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक। फिर हमने पढ़े पारिवारिक बचत के साधन। सबसे पहला साधन है इसमें डाकघर। पारिवारिक बचत का एक माध्यम डाकघर है। इसकी मुख्य बचत योजनाएं हैं: बचत खाता योजना, संचयी सावधि जमा योजना, सोल्टी डी जमा बचत योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, सावधि जमा योजना तथा किसान विकास पत्र। फिर हमने पढ़ा पारिवारिक बचत का दूसरा साधन है बैंक। पारिवारिक बचत के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम बैंक है। बैंक में बचत एवं चालू खाता, निश्चित अवधि का जमा खाता तथा संचयी सावधि बचत खाता खोला जा सकता है। हमने पढ़ा पारिवारिक बचत के कुछ अन्य साधन। बचत विनियोग के कुछ अन्य साधन हैं: जीवन बीमा, भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की विभिन्न योजनाएं तथा शेयर बाजार आदि। लघु उत्तरीय प्रश्न दे रही हूँ मैं आपको कुछ, आपको इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और याद भी करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अब ये कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको दे रही हूँ, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद भी करें। थैंक यू।